Hello dear student, in this video we are going to discuss about the new base year and data quality। तो अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने जो न्यू बेस ईयर का अनाउंसमेंट किया है, जो कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी उसको डिस्कस किया गया है। तो न्यू इकोनॉमिक सर्वे में इसको डिस्कस किया गया है। देन हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो डाटा क्वालिटी है वो किस तरह से हमारी जो है इम्प्रूव हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि डाटा की क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। ओके, तो बेस ईयर आपको पता ही है कि पर्टिकुलर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखते हैं, जीडीपी देखते हैं, तो हम एक बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो है आगे जितनी भी हमारी ग्रोथ हो रही है उसकी जो है हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो है न्यू बेस ईयर क्या है ये, तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो मॉडर्नाइजेशन है टू बेटर कैप्चर द रियलिटीज़ ऑफ फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल फास्ट तरीके से चेंज हो रही है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका बेस ईयर कभी हम शिफ्ट करें, ताकि जो है हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा जो जिस तरह का हम कंजम्पशन पैटर्न में चेंज हो रहा है, हमारा डिफरेंट जो गुड्स सर्विसेज है उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी की तरफ क्या है उनमें चेंज हो रहा है। जैसे अभी रीन्यूएबल एनर्जी एंड हमारे डिजिटल सर्विसेज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, तो इनको उसी के अकॉर्डिंगली वेटेज देना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। ओके, उसी तरह जो है अभी इनफॉर्मल सेक्टर को डाटा जो हमें कलेक्ट करना है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। सर्विस सेक्टर का जो डाटा कलेक्ट करना है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि किस तरह से हमारा जो है वेस्ट शिफ्टिंग हुआ है यहाँ पे। तो वेस्ट शिफ्टिंग की बात करेंगे तो जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता था अर्लियर क्या 2011-12 हमारा बेस ईयर था। अभी ये चेंज होके 22-23 जो है ये बेस ईयर हो गया है। ओके, और जो 27 फरवरी 26 को जो है ये जो है न्यू हमारा डाटा आएगा। ओके, और उसी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 11-12 जो है इसका बेस ईयर था, और अभी ये शिफ्ट होकर कितना हो गया, ये 2024। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 22-23 नहीं है, पर यहाँ पे जो कंजम्पशन का जो पैटर्न लिया गया है, कंजम्पशन का जो पैटर्न लिया गया है वो 22-23 के बेसिस पे ही लिया गया है, पर प्राइजेस जो लिए जाएंगे वो 2024 के बेस पे लिए जाएंगे। ओके, और ये जो है अभी आपको पता है कि 12th फेब को जो है ये डाटा रिलीज होगा, किसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। एंड सिमिलरली जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका 2011-12 बेस ईयर था, अभी ये 22-23 हो गया है। ओके, और ये 28 मई ओके, और 2006 को जो है ये सारा सीरीज़ रिलीज करेगी गवर्नमेंट। ओके, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया आपको कि किस तरह से ये पूरा बेस शिफ्टिंग का एक्सरसाइज चल रहा है। अब देखेंगे कि हमारा जो है इनफॉर्मल इम्प्रूविंग द इनफॉर्मल सेक्टर मेज़रमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर को हम जो मेज़रमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें पहले कई खामियां थी। तो कई बार ऐसा लगता था कि ये जो भी डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है ट्रू सिनेरियो, ट्रू सिचुएशन को। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, क्यूब यूज, इसका मतलब है क्वार्टरली, क्यू फॉर क्वार्टरली, बी फॉर बुलेटिन, यू फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड, एंड एस फॉर सेक्टर इंटरप्राइज, ई इंटरप्राइज। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास, क्वार्टरली बुलेटिन ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइज। ओके, देन इससे पहले ये क्या है, क्वार्टरली बेसिस पे डाटा रिलीज करता है, एंड पहले ASUSC था, ये एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइज आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखोगे कि आप आगे PLFS क्या होगा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं। P फॉर पीरियोडिक, L फॉर लेबर, F फॉर फोर्स, S फॉर सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अब मंथली बेसिस पे रिलीज किया जा रहा है। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, किसके लिए, हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के लिए, एंड द ASUS मतलब एनुअल सर्वे फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइज। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि हम जो है अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कर रहे हैं, तो इससे हमारा काफ़ी जो है डाटा जो आ रहा है काफ़ी ग्रैनुलर डाटा आ रहा है। ठीक है, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें भी पता लगे कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। ओके, इकोनॉमिक, एजुकेशन लेवल, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें अब ग्रेजुअली हमें अच्छा डाटा मिलेगा, उसी से हम जो है एक अच्छी पॉलिसीज़ बना सकते हैं फ्यूचर में। अब आगे देखिए कि
अब जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक्सेस, अगर आपको ये सारा डाटा एक्सेस करना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी जो है एफर्ट्स लगा रही है। तो इसके लिए GOI स्टेट करके एक वेबसाइट है, आप यहाँ से भी डाटा ले सकते हैं, GOI स्टेट। एंड ई सांख्यिकी एक वेबसाइट बना हुआ है गवर्नमेंट, ये पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट ई सांख्यिकी। एंड एक और है माइक्रो डाटा। ओके, माइक्रो डाटा से भी आपको जो है ये रिलेटेड जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ये 2025 में इसको स्टार्ट किया गया था मंथली बेसिस पर, और जो है ये क्वार्टरली बुलेटिन ये भी 2025 में लॉन्च किया गया था। तो ये सारी जितनी भी एक्सरसाइज जो है हमारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो सारी कंडक्ट करती है। ओके, देन ये डाटा में काफ़ी ज़्यादा अब रिलायबिलिटी बढ़ेगी, इसकी क्वालिटी बढ़ेगी, एंड डिसीजन मेकिंग में ये काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने जा रही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।